हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। सो पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिस आई है। बिहार पोस्टल सर्कल ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लंबे समय के बाद जीडीएस के लिए यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है, जिसमें 1940 वैकेंसीज है। 1940 ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बिहार पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2021 के नोटिफिकेशन में है। बिहार पोस्टल सर्कल इंडिया पोस्ट हैज रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स एज ब्रांच पोस्ट मास्टर। ग्रामीण डाक सेवक्स जिन्हें ब्रांच पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। वैकेंसीज निकाली हैं 1940 वैकेंसीज हैं इन ऑल। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम 99% लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। वो क्या है, 10th पास्ट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द बिहार पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट। और 10th पास्ट यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके लिए। 27 अप्रैल 2021 से, कब से 27 अप्रैल जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है, 27 अप्रैल से फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल हो रहा है। और लास्ट डेट क्या है इसका, लास्ट डेट 26 में है। सो हमें क्या याद रखना है, 26 में हमारा लास्ट डेट है, वो हमें नहीं भूलना है। लास्ट डेट से पहले हमें फॉर्म फिल कर देना है। चलिए आगे देखते हो और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है हमारे इस वीडियो में। टोटल ऑफ 1940 यानी कि 1940 वैकेंसीज हैं। 1940 काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आई हैं इस बार। और ये कहाँ कहाँ हैं, बिहार के अलग अलग जिलों जैसे कि बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, RMS NB डिवीज़न, RMS C डिवीज़न, समस्तीपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, RMS U डिवीज़न, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, पटना, पटना साहिब, RMS PT डिवीज़न, रोहतास और वैशाली में ये सारी पोस्टिंग्स होंगी। चलिए अब जॉब समरी देख लेते हैं कि जॉब में क्या क्या समरी है, हमें क्या क्या ज़रूरत है। सो नोटिफिकेशन जो है वो बिहार पोस्ट ऑफिस की तरफ से आया है। बिहार पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट ने 1940 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है और ऑनलाइन अप्लाई हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, हम केवल ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हमारा क्या है, 26 मई 2021 यानी कि 26 मई से पहले हमें किसी भी हाल में फॉर्म फिल कर देना है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सेकेंडरी, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल 10th पास यानी कि मैट्रिकुलेशन ही इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आपने 10th किया हुआ है, आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट कब से शुरू हो रहा है। 27 अप्रैल 2021 से फॉर्म फिल होना शुरू हो रहा है। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट क्या है, 26 मई 2021। 26 मई 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फ़ी पे कर सकते हैं। अब चलिए वैकेंसीज तो आई हैं 1940, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। अब हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्टल सर्कल जीडीएस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। क्या क्या पोस्ट आई, जीडीएस यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM और डाक सेवक की वैकेंसीज आई हैं। टोटल 1940 वैकेंसीज है। UR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में 903 वैकेंसीज हैं। EWS में 146 हैं। UR में हमारे पास 903 वैकेंसीज है। OBC के लिए 510 वैकेंसीज, PWD A कैटेगरी के लिए 12, PWD B कैटेगरी के लिए 5, PWD C कैटेगरी के लिए 23, PWD DE कैटेगरी के लिए 2 और SC के लिए 294 और ST के लिए 45 वैकेंसीज है। टोटल इतनी वैकेंसीज आई हैं 1940 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए 903, EWS के लिए 146, OBC के लिए 510, SC के लिए 294 और ST के लिए 45 वैकेंसीज आई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बिहार जीडीएस की सैलरी कितनी होती है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और आपको ये जॉब मिलती है, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी।
इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स लेवल 1 इन TRCA स्लैब, जो फर्स्ट स्लैब है उसमें हमारा बेसिक पर मंथली पे कितना है 12,000। BPM के लिए यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए हमारा बेसिक पे है 12,000 रुपये, और जो सेकंड है ABPM यानी डाक सेवक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए 10,000 रुपये मासिक पे। आगे बात करते हैं तो वो 5 आवर्स लेवल 2 में अगर आप जाते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 14,500 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि डाक सेवक के लिए 12,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, यानी कि जिसे हम 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल वो क्या है, वो 10th पास है, आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए और उसके सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। और आपने पास किस किस सब्जेक्ट से किए होने चाहिए, मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश से आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी बोर्ड हो सकता है, किसी भी बोर्ड से पास आपने किया हो, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आप जहाँ भी रहते हैं जिस भी एरिया के हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और उन्होंने लोकल लैंग्वेज जो है एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ हो। चलिए अब एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट बिहार GDS के लिए कितना है, बिहार GDS के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल, यानी अगर आपकी उम्र 18 साल है और 40 साल है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 साल से कम या 40 साल से ज़्यादा होने पर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो EWS कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए उनके कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। अब सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, सिलेक्शन यहाँ पे द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशंस। यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम इसके लिए नहीं होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पर होगा, आपने जो 10th में कितना स्कोर किया है उसके बेसिस पर एक ऑटोमेटेड लिस्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होना है इसके लिए। अब चलिए देखिए कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर बिहार पोस्टल सर्कल GDS रिक्रूटमेंट 2021। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो ये सारी शैक्षणिक और एज की योग्यताओं को पूरी करते हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो indiapost.gov.in या फिर apppost.in/GDS ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर फॉर्म फिल करेंगे। केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन फॉर्म इसके लिए नहीं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी हमारा कितना होगा। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS के मेल हैं या ट्रांसमैन हैं तो आपको 100 रुपये एज फ़ी देना होगा। लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो UR कैटेगरी की हों, OBC कैटेगरी की हों, EWS कैटेगरी की हों, जितनी भी महिलाएं हैं, SC ST और PWD के सारे मेल भी, उनके लिए कोई फ़ी नहीं। यानी कि काफ़ी अच्छा मौका। 1940 वैकेंसीज़ आई हैं बिहार GDS में, ये आप फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम नहीं होना है इसके लिए कोई भी। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी 10th में मार्क्स के मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लास्ट डेट मत भूलिएगा, लास्ट डेट है 26 में। लास्ट डेट से पहले हमें कैसे भी फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।